ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो, जो कई बार हमारा प्रयास रहता है कि कोई ना कोई साधनाओं से जुड़ी हुई बात हो, कोई ज्ञान की ऐसी चर्चा हो, जो कहीं ना कहीं प्रश्न किसी का रहा हो, तो कोई प्रश्न हमारे तक आता है गलियों से घूमते घूमते, तो उसको भी खोजने की कोशिश करते हैं कि भैया उसके पीछे का प्रारूप क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कई बार मना करते रहेंगे, डांट देंगे, लेकिन उसके पीछे की कथा नहीं कई बार आपको बताएंगे। तो वो हमारी कोशिश होती है। आज भी एक ऐसा ही प्रश्न कहीं ना कहीं घूमते फिरते गलियों से होता हुआ हमारे गंतव्य तक आया, तो मैंने सोचा क्यों ना कहीं रिसर्च की जाए कि कुछ लोगों के मन में ज़रूर आता होगा कि जब वो मंदिर जाते हैं शिव जी के, कई बार जिन्हें नहीं उस बारे में पता, तो जब तांबे के लोटे से दूध चढ़ाने की कोशिश करते होंगे, तो कोई पुजारी जी या कोई महात्मा जी आके डांट दे, तुझे पता नहीं है तांबे के लोटे में दूध नहीं चढ़ाते। लेकिन उनको अगर कहीं कोई पूछ ले, कि मैं हर बार यही बात कहता हूँ कि भैया कोई भी बात होती है, कोई आपको मना करता है, तो थोड़ी सी दुष्टता ये जरूर करिए कि उनको उसकी कथा जरूर पूछिए कि इसका कारण क्या है। और अगर आप नहीं पूछ पाते, वही प्रयास करने का हमारा कहीं ना कहीं एक छोटा सा हम लोग दुष्टता करते हैं कि भैया हम पता कर देते हैं फिर कि भैया उसके पीछे कारण क्या है। तो जब खोजने गए कहीं ना कहीं, तो हमें जो मिला कहीं ना कहीं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंत, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। 2-3 रीज़न जो है कहीं ना कहीं मेन हमें पता लगे कि क्यों तांबे के लोटे में दूध नहीं चढ़ाना चाहिए कहीं ना कहीं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता है ये ज्ञान कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये प्रश्न आया हो कि भैया क्यों एक ही लोटा यार, 2-2 लोटे लेके क्यों जाए कोई मंदिर में, कि तांबे के लोटे से जल और कई बार जो है दूसरे स्टील के लोटों से या चांदी के लोटे से दूध। तो उसका कारण है वो मैं आज आपको बताऊंगा। कि सबसे पहले ये मत है कि जो साइंटिफिकली इस चीज़ को कहते हैं कि तांबे के लोटे में मेटल है ना, धातु है, तो कहते हैं कि जब कच्चा दूध या दूध आप इसमें डालेंगे, तो वो जो बैक्टीरिया है जो दूध के अंदर है, वो इस तांबे के मेटल के साथ रिएक्शन करता है, खास करके कच्चा दूध। तो ये कहा गया कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिफिक लोगों ने मत दिया वहाँ पे, कि वो जो रिएक्शन है फिर अगर वो पेट में जाए कहीं ना कहीं, या जैसे आपने दूध रख लिया या उसको चढ़ाना भी, कई बार लोगों ने बोला कि यार वो रिएक्शन वाला दूध है, क्योंकि डाइजेशन से जुड़ा हुआ कुछ लोगों ने स्वर में कहा है कि अगर ऐसा दूध पिया जाए या कंज्यूम किया जाए, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऐसा रिएक्शन हो जाता है कि उल्टी दस्त वगैरह लगने के चांसेस होते हैं, या इनडाइजेशन या फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अब चढ़ाने से रिलेटेड जब आप शिवलिंग के ऊपर ऐसा दूध चढ़ाते हैं, तो उसका कारण क्या है। एक तो मैंने आपको बता दिया कंज्यूम करने वालों के लिए, और एक दूसरा कारण यह है कि बहुत सारे लोग वेद में कहीं ना कहीं तांबा प्लस दूध कहीं ना कहीं, या तांबे के पात्र में दूध को जो है मदिरा तुल्य कहा गया। अब उसके पीछे क्या पूरा एक बहुत बड़ी शायद चर्चा रहस्य है, कई बार जो है उसको छोटी सी वीडियो में अपलोड करना, कहीं ना कहीं वो जो बड़ी चर्चाएँ हैं तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो मैंने सोचा कि भैया शॉर्ट में पहले कहीं ना कहीं इसको बता दिया जाए, फिर लंबी चर्चा, जब लंबी खोज होगी, आपका प्रेम मिलेगा, तो हो सकता है कि मदिरा तुल्य क्यों कहा, कि तांबा और दूध कहा गया है। कि वेद शास्त्र में बहुत सारे जो वैदिक शास्त्री हैं वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि मदिरा तुल्य उसको कहा गया, इसलिए जो शिवलिंग पे चढ़ाना कहीं ना कहीं वर्जित कहा गया, कि इससे हानि होती है चढ़ाने से। अब मैंने वही तो कहा ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसके और भी कई रीजंस हो सकते हैं कि क्यों वर्जित किया गया कि दूध। अब एक रीज़न तो वो हो गया कि कहीं ना कहीं अगर आप उसमें रख करके उसको कंज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए आपने थोड़ा सा चढ़ाया, तांबे के लोटे में दूध लिया, चढ़ा भी दिया, थोड़ा सा बचा लिया। कई अब बहुत सारे ऐसे होते हैं, कई ब्राह्मण देवता वो थोड़ा सा जो चाहते हैं कि थोड़ा सा चढ़ाया, बाकी कोई खा ले, या उसके जो प्रसाद है शिव प्रसाद कहीं ना कहीं जो विदाउट शिवलिंग, अब वो फिर वही वो बहुत सारी बातें हैं। शिवलिंग पे चढ़ा हुआ नहीं खाएंगे, पर पता लगे नर्मदेश्वर है, धातु का है, पारद का है, स्वयंभू है, अलग बातें हैं, पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको। और फिर कई जैसे एक बूंद शिवलिंग पे चढ़ाया, जो बाकी की लोटा आप लेके गए थे, आपको दे दिया खाने के लिए कि भैया ये शिव नैवेद्य समझ करके इसको ग्रहण कर लीजिए दूर से ही। तो जब आपने उसको कंज्यूम किया, तो ये कहा गया, बड़े बड़े जो कुछ साइंटिफिक रीज़न, जैसे मैंने आपको बताया कि एक रिएक्शन करता है, तो जब वो अंदर जाएगा कहीं ना कहीं, तो फिर कई बार जैसे इनडाइजेशन, फूड पॉइजनिंग,
पहला कारण ये है। और चढ़ाने वाला तो है ही है कि भैया अब कहीं पढ़ लिया मदिरा तुल्य है, अब जो बेचारा कोई नया जा भी रहा है वो बिना ज्ञान के उसको चढ़ाने लग जाए, जब तक आप उसको बताएंगे नहीं और पहली बार से उसके ऊपर आप फायर करना शुरू कर दे, तुझे पता नहीं है, नहीं चढ़ाते इसमें। अरे जब बताओगे नहीं मेरे भाई, उसको कहीं से नहीं पता लगा, कभी उसने कथा नहीं सुनी, कभी वो मंदिर नहीं गया, पहली बार चलो हो सकता है कोई जवान बच्चा या बच्ची हो, पहली बार माँ बाप के बोलने पर वो मंदिर गया और माँ ने दूध भी दे दिया साथ में कि बेटा पैकेट वहाँ पे कोई लोटा होगा डाल लेना। अब उसको कोई लोटा नहीं मिला, तांबे का लोटा घर से लेकर गया था, उसमें डालने लगा। तो कोई पुजारी जी जो पीछे से आगे फिर वो बम्ब लेकर के उसके ऊपर, क्योंकि हम लोगों की ड्यूटी किसी को डराना या पता लगे वो बच्चा दोबारा कभी मंदिर ही ना जाए, क्योंकि हम उसको अवगत नहीं करवा रहे हैं उससे। और हो सकता है वो जो डांटने वाले पुजारी जी उनको भी ना पता हो कि क्यों तांबे के लोटे में नहीं चढ़ाया जाता। उसके कारण मैंने आपको 2 बता दिए, साइंटिफिक रीज़न, और वो जो वैदिक कुछ ज्ञानी जन हैं, कुछ संत जन हैं, वो उसको मदिरा तुल्य कहा गया कहते हैं वैदिक शास्त्र में। पर ये बहुत लंबी चर्चा है, कहीं ना कहीं आपका प्रेम मिलेगा, कमेंट्स आएंगे तो हो सकता है कि मैं आपको वो जो पूरी चर्चा है कि कहाँ है नहीं है कौन से श्लोक में, आज तो शॉर्ट में हम वैसी बात कर रहे हैं क्योंकि कोशिश हमारी वही है कि कहाँ के संदर्भ से लिया गया नहीं लिया गया, है ना। चर्चा आगे करने का लाभ तो तभी है ना कि भैया है भी कि नहीं, कि मताधिकार पे ही हम डिपेंड रहें, क्योंकि रिसर्च करना आसान नहीं है। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में जा कर के उन ज्ञान के मोतियों को ढूंढ करके निकाल करके लाना, ये भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से ही संभव होता है। लेकिन आज लगा कि कुछ लोगों के मन में जब कोई पुजारी जी उनको डांट दे, कोई जैसे जो कुछ सिद्ध बैठे हैं वहाँ पे उनको डांट दे, तो उनके मन में ये प्रश्न आए कि भैया वो पहली बार मंदिर गए, किसी ने डांट दिया कि क्यों ऐसा क्यों नहीं है। तो मैंने तब वो 2 पॉइंट्स कहीं ना कहीं चलते चलते आज मैंने कहीं ना कहीं आपके साथ डिस्कस किए हैं। लेकिन ये जो चर्चा है कहीं ना कहीं कि जैसे वो मदिरा तुल्य वाली बात है, कहाँ है नहीं है, किस श्लोक में है, वो फिर समुद्र में गोता लगाने वाली बात है। आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे, प्रेम मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत जल्द फिर गोता लगाया जाए कि भैया कहाँ श्लोक में कहाँ वर्णित, कैसे, उसका क्या कारण है, कि क्या ऋषि मुनियों ने धातु के साथ वो जो दूध का कहीं ना कहीं कनेक्शन है उसके बनने के बारे में उन्होंने पहले बता दिया, जैसे आज के हमारे साइंटिफिक लोगों ने रीजनिंग दिया, या कुछ एक ऐसी पद्धति है, क्योंकि जो ऋषि मुनि थे वो हमारे पहले के विज्ञानी ही हुए कि कौन से पात्र में क्या रखना है नहीं रखना है, कौन सी जड़ी बूटी किसके साथ चढ़ानी है नहीं चढ़ानी है, किसका सेवन कब करना है नहीं करना है, क्या खाना है नहीं खाना है, क्या प्राणायाम करना है, कैसे ज़िंदगी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो उन लोगों ने पहले बहुत वैज्ञानिक रिसर्च किया है उस बारे में। लेकिन जो तपस्या उन लोगों ने की, तो जो हमारे आज करके युग के जो लोग हैं या जो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा उनको श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वो बुद्धिमान जो ऋषि मुनि या दिव्य ब्रह्मचार्य करने वाले, तपस्या करने वाले ऋषि मुनि, उनकी बराबरी कहीं ना कहीं पूरी तो कर ही नहीं सकते, लेकिन जो उन्होंने ज्ञान छोड़ा हुआ है उसको पढ़ने के लिए भी बहुत श्रम करना पड़ेगा। लेकिन भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाएगी तो कहते हैं कि गूंगा भी बहुत बड़ा गीतकार हो जाता है और पंगु भी पहाड़ को लांघते हुए वो परचम लहरा देता है कि भैया भक्ति से सब कुछ संभव है और तपस्या से सब कुछ संभव है। तप बल ब्रह्मा रचनाकारा, तप के बल से ब्रह्मा रचना करते हैं सृष्टि की। तप बल विष्णु पालनहारा, तप के बल से विष्णु जी जो है वो संसार का पालन करते हैं। और तप बल शंभु करे संहारा, तप के बल से भगवान शंकर, भगवान रुद्र जो है वो संहार का कार्य करते हैं। किसकी वजह, उससे पावर से, तपस्या की पावर से, तपस्या के बल से। थोड़ा तपस्या जब आप जाएंगे, थोड़ा श्रम आपको करना पड़ेगा, कि हो सकता है कि वो जो श्लोक है कहना कि पूरा भरने, वो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पॉजिटिव आपके कमेंट्स रहेंगे मर्यादित शब्दों में, तो हो सकता है बहुत जल्दी वो श्लोक जहाँ कहाँ है नहीं है वो भी खोजने का प्रयास मिलता है। और कई बार भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा हो जाती है तो वो यथावत स्वरूप में भी मिल जाता है। लेकिन किसकी वजह से? आपका जब प्रेम मिलता है, वो दिव्य ऊर्जा बनी रहती है कहीं ना कहीं कि अभी और आगे तक जाना है और खोज के लाना है। प्रयास तो वही है, पर कहीं ना कहीं आपका दिव्य प्रेम भी उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा भर देता है उस प्रयास में कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत आसान होता है कि कोई बात नहीं, डगर थोड़ी दूर हो, अभी और चल के जाना है। हमारी प्यारी YouTube फैमिली के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए,
या जो नए कहीं आने वाले हमारे भविष्य हैं उनके लिए कुछ खोज करके लाना है। अब जितना टेढ़ा मेढ़ा जो भी मिले कहीं ना कहीं लाने का प्रयास हम लोग करते हैं। और कोई त्रुटि रह गई, हरिनंद हरि कथानंद मैंने पहले कहा, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, 2 हमें मिले, आपके साथ मैंने वो शेयर कर दिए। हो सकता है अगली बार कोई आपको रोके, आप कथा पूछें तो आप ही उसको बता दें कि भैया ये रीजनिंग है, कि ताकि आपको कोई डांट ना पाए, और डांटे तो उनको पूछिए कि उसके पीछे की कथा क्या है। और अगर उन्हें ना पता होगा तो उनको भी सुना दीजिए कि ये 2 पॉइंट्स, केमिकल रिएक्शन और दूसरा मदिरा तुल्य वाली वो जो वैदिक बात है, कहीं ना कहीं आप बता पाएँ और फिर किसी दूसरे को भी इस ज्ञान की चर्चा बता दें तो लाभ ही होगा ना। इसीलिए तो प्रयास है वीडियो बनाने का। तो आशा करता हूँ कि ये जो आज का जो कहीं ना कहीं प्रश्न था कि तांबे के लोटे में दूध क्यों नहीं चढ़ाया जाता, तो हो सकता है आपको वो जो प्रश्न कभी आपके अंदर भी आपको उत्तर मिल गया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी चर्चा जारी रहे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों।